हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कवर अप कर ले हम लोग BEGC 132 उसका जो ब्लॉक 4 है, यूनिट 4 लास्ट सवाईपी मोचनम। ठीक है, सवाईपी मोचनम वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, जिसका जो कल्याणी का जो स्टोरी वो कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कल्याणी के साथ में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, तो आज उसका जो पार्ट 2 है वो देखेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना है। इसी के साथ हम लोग BEGC जो कंप्लीट प्लॉट है वो खत्म हो जाएगा। BEGC 132 का पूरा हम लोग का यूनिट्स जितने भी हैं पूरा बुक कवर अप है। तो देखते रहिए और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करना है। तो मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैं लाया हूं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो और अच्छे से लिख सकें आप। ठीक है, रियलिज्म देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आज। द स्टोरी स्ट्रेंथ लाइज इन स्टार्क रियलिज्म। Pudumaipithan does not use sentimentalism but presents the harsh truths of Kalyani's life. They are, देखिए पुदुमाईपिथान जो है वो एक सेंटिमेंटलिस्ट अप्रोच नहीं ला रहे कि सेंटिमेंट के हिसाब से लाए हैं, ऐसा नहीं है। पर जो एक्चुअली जो ट्रूथ है, सच्चाई है कल्याणी के लाइफ में, कड़वा सच है, वो लाने की कोशिश किया है। डायलॉग क्या है? द यूज ऑफ इनर मोनोलॉग एंड डायलॉग्स रिवील कल्याणी साइकोलॉजिकल स्टेट एंड हर यर्निंग फॉर पीस। सटायर क्या है? सब्टल आयरनी इज यूज्ड टू एक्सपोज pertinence of society, especially those who speak of virtue while practicing exclusion and oppression. Third person narration with emotional intimacy helps the bridge readers sympathy with Kalyani's plight. देखो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं, जो कल्याणी का जो लाइफस्टाइल है वो अपने एम्पैथी के हिसाब से सोचने की कोशिश करें। मतलब आप खुद सोचो, आप उनके जगह पे रह के सोचो। एक देखो मेल राइटर लिख रहा है वुमेन के बारे में, तो एक चीज कहना का सोचने वाली बात है। मतलब उनको भी कितना दुख लगा होगा जब वो लिख रहे हैं। तो सोसाइटी उनके साथ में क्या अत्याचार कर रही है। ठीक है, लोग तो कहते हैं ये है वो है, ये करना है वो करना है, पर एक्चुअली प्रैक्टिस जब करना होता है ना, तब उनको ऑपरेस ही करते हैं। मुंह से बोलते हैं अलग है, करते हैं अलग है। ठीक है, तो ये एक चीज है। दो रिटन बाय मैन, Sapavi Mochanam fits well into woman speak unit because it focuses entirely on woman's voice, lived reality. The story brings out the inner world of marginalized woman, allowing her to speak and be seen with empathy. It challenges reader to think, can society truly redeem a woman it has already condemned? Is death the only way for fallen women to find peace? Is repentance possibly if society continues to deny dignity and acceptance? These questions make the story timeless and powerful in redressing gender injustice. तो देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे जो राइटर हैं या फिर जो ऑथर हैं, भले ही वो मैन है, पर वो देखो अपना एम्पैथी अपने आप को उस जगह पे रख के सोच रहे हैं। क्या सोसाइटी इतना ही खराब है कि वुमेन को मतलब रिडीम नहीं कर सकता, फ्रीडम नहीं दे सकता? क्या डेथ ही उनके लिए एक फॉलन वुमेन जो है, मतलब ऐसे जो काम करते हैं देवदासी, तो उनके लिए क्या मौत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब उनको फ्रीडम मिल सकता है? क्या वही चीज है? तो ये चैलेंज करता है रीडर्स को कि आपको भी सोचना चाहिए। मतलब क्या सोसाइटी सच में एक वुमेन को, ऐसे वुमेन को फ्रीडम नहीं दे सकती सच में? तो ये क्वेश्चंस बन जाता है यार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रियलिटी में भी सोचोगे, ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा चीज है। तो ये एक स्टोरी, एक पावरफुल स्टोरी है जो जेंडर इनजस्टिस को सामने लाता है, जो जेंडर इनजस्टिस को बंद करने में मदद कर सकता है। तो आपको भी इस चीज को सोचना चाहिए। डेथ ही नहीं, डेथ सिर्फ फ्रीडम नहीं हो सकता है एक ऐसे वुमेन के लिए। अरे वो मर जाएंगे, उसके बाद ही उनको क्या मोक्ष मिलेगा, या फिर उनको मरने के बाद ही क्या उनको फ्रीडम मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। तो जेंडर इनजस्टिस को हमें बंद करना है, तो एड्रेस करने के लिए इस चीजों को हमारे सामने लाया गया है। ठीक है, लास्ट देखेंगे। सवाफी मोचनम्स इज अ थॉट प्रोवोकिंग, एक हमारे दिमाग में थॉट जगाता है, क्वेश्चन जगाता है, इमोशनली रिजोनेंट शॉर्ट स्टोरी दैट कन्फ्रंट्स द रियलिटीज ऑफ सोशल हाइपोक्रेसी, जेंडर इनजस्टिस एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन इन जजमेंटल वर्ल्ड। तो यहाँ पे बताता है जो रियलिटी है सोशल हाइपोक्रेसी का। ठीक है, सोसाइटी में जो कम बेसी चल रही है उसका जो एक बताता है रियलिटी है। जेंडर इनजस्टिस होता है, लोग कम जो काम के ऊपर फिर डिपेंड करता है, जो वुमेन कम काम करती है, फॉलन वुमेन है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि भाई ऐसा क्यों करा जाता है एक वुमेन के साथ में। तो इन चीजों को सामने लाता है। थ्रू कल्याणी, पुदुमाईपिथन गिव्स वॉइस टू काउंटलेस वुमेन साइलेंस बाय कस्टम, रिलीजन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। तो पुदुमाईपिथन इनको मतलब जो इतने सारे लोग वुमेन है जो चुपचाप रहती हैं, कस्टम को सहती है, रिलीजन को सहती है, सोशल एक्सपेक्टेशन जो उनके मन में है, सोसाइटी को जो सोसाइटी उनके साथ में जो अत्याचार करती है चुपचाप जो सहती है, तो वो इस चीज को, साइलेंस को सामने ला रहे हैं पुदुमाईपिथन इस स्टोरी के थ्रू से। मतलब आपको सोचने में मजबूर करेंगे, या फिर सोचना भी चाहिए हमको कि हाँ ऐसा क्यों। द स्टोरी एंड्स नॉट विथ ट्रांसफॉर्मेशन बट विथ एन अनसेटलिंग ट्रूथ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये चीज, पर अनसेटलिंग ट्रूथ, जो कभी भी सेटल नहीं हो पाया, ऐसा सच्चाई है
ठीक है, जो सामने आया है, दैट इवन इन डेथ डिग्निटी कैन बी डिनाइड टू वुमेन हु चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स। तो सोसाइटी के नॉर्म्स को जो चैलेंज करती है तो डेथ के बाद भी उनको डिग्निटी नसीब नहीं होती है। ठीक है, सोसाइटी को चैलेंज करना मतलब क्या है, मतलब प्रोफेशन को, अपना प्रोफेशन फॉलो करना जो लोगों को पसंद नहीं, यही बात है। दिस यूनिट्स एड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव टू द वुमेन स्पीक थीम बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ रिडीम्पशन इज नॉट अ गिफ्ट टू बी ग्रांटेड बाय सोसाइटी, इट इज अ राइट दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व। तो कहा जाता है वुमेन स्पीक का जो थीम है, जो स्टोरी है, वो हमें रिमाइंड कराता है कि रिडीम्पशन, जो मोक्ष मतलब फ्रीडम है, वो कोई गिफ्ट नहीं है जो सोसाइटी हमें दे रही है कि भाई तुमको फ्रीडम हम देंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा राइट है और हर एक को अपना फ्रीडम लेने का अधिकार है। ठीक है, तो यही स्टोरी है पुदुमाईपिथान का सवापी मोचनम का। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है वुमेन के ऊपर में, बहुत ही अच्छा स्टोरी। होप आपको वीडियो पसंद आया। ठीक है, समझ में भी आया होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डस पुदुमाईपिथान्स पुथुमी नाम तो वो डेंजरस है, पुदुमाईपिथान्स सपावी मोचनम द रिडीम्पशन हाईलाइट द हाइपोक्रेसी ऑफ ए पैट्रियार्कल सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन लाइक कल्याणी। तो कल्याणी के ऊपर में क्या क्या अत्याचार हुआ रिडीम मतलब इस स्टोरी में, ठीक है, लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार के, वो लिखना है आपको। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी। तो पहले आपको वुमेन के बारे में लिखना है कि सोसाइटी में कैसे क्या होता है, फिर कॉन्टेस्ट का लिखना है, मतलब ये जो स्टोरी के इसको लिखना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्टोरी का जो मतलब थीम है वो लिखना है। ठीक है, डिस्कस द चैप्टर ऑफ कल्याणी इन पुदुमाईपिथान्स the redemption as a symbol of silent resistance and unfulfilled redemption. How does the story reflect the theme of women speak? तो women speak जो women कहना चाहते हैं, women speak जो women का कहना है स्टोरी के माध्यम से, वो क्या है, स्टोरी के माध्यम से आपको बताना है। मतलब वुमेन स्पीक एक्चुअली होता क्या है, वुमेन का जो फेमिनिज्म है अप्रोच को वो सामने लाना है, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, थीम क्या है स्टोरी का उसको लिखना है, फिर जाके आपको स्टोरी के मेन मोटिव पे आना है या फिर मेन जगह पे आना है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। इसी के साथ में हमारा BEGC 132 का पूरा बुक कवर अप होता है। अच्छे से एग्जाम दीजिए और पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक। और जरूर बताना है आके एग्जाम देने के बाद कमेंट में कि आपका एग्जाम कैसा गया। मिलते हैं अगले पार्ट में, और आपको कैसा मदद मिला। आशा है कि बहुत सारा मदद मिलेगा आपको इस चैप्टर से, क्योंकि ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि मैं आपके लिए चीजों को बहुत स्मार्टली शॉर्ट आउट करके ला चुका हूं। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।